बैंक की हम चर्चा भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले। इंडसइंड बैंक को अब जल्द नया सीईओ मिल सकता है। सीईओ को लेकर क्वेश्चन मार्क था, उस पर अब थोड़ी क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। सूत्रों से सीएनबीसी टीवी 18 को मिली है ये एक्सक्लूसिव जानकारी। उनके मुताबिक सीईओ बनने की रेस में 3 मजबूत कैंडिडेट्स अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। क्या है ये डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ ऋतु सिंह मौजूद हैं। ऋतु, बताइए खबर क्या है? अगर एक्सिस बैंक की बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये रहा है कि अगला सीईओ कौन बनेगा, कौन है जो बैंक के अकाउंट्स को क्लीन करेगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस लाएगा और ग्रोथ के रास्ते पर बैंक को दोबारा ले जाएगा। नाउ हमारे सोर्सेज के मुताबिक 3 क्लियर कंटेंडर सामने आए हैं, जिनका नाम है राजीव आनंद फ्रॉम एक्सिस बैंक, अनूप साहा फ्रॉम बजाज फाइनेंस और राहुल शुक्ला फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। सबसे पहले अगर बात करते हैं राजीव आनंद की, उनके पास 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज में। वो एक्सिस ग्रुप के साथ 2009 से हैं और 2013 से एक्सिस बैंक के बोर्ड पर भी हैं। एंड लास्ट रोल जब वो डेप्यूटी एमडी थे, उन्होंने होलसेल और डिजिटल बैंकिंग फंक्शंस को लीड किया था। अभी हाल ही में उन्होंने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस किया है और अगस्त के पहले वीक में वो एक्सिस बैंक से ऑफिशियली रिटायर हो जाएंगे। एंड अगर उनका नाम सेलेक्ट होता है तो वो इंडसइंड बैंक ज्वाइन करने के लिए भी देयरफॉर अवेलेबल होंगे। इस वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जिनके नाम की बात की जा रही है। उसके अलावा अनूप साहा बजाज फाइनेंस के करंटली एमडी है। उनके पास भी करीब 25 साल एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मोर देन 30 इयर्स ओवरऑल। 14 साल तक वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ थे। उसके बाद 2017 से वो बजाज फाइनेंस के साथ हैं और रिसेंटली ही उन्हें एमडी प्रमोट किया गया था। उन्होंने क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेजेस, ऑटो लोन, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, ये सारे वर्टिकल्स का एक्सपीरियंस उनके पास भी है। राहुल शुक्ला एचडीएफसी बैंक का 30 साल से उनका एक्सपीरियंस है। पहले वो सिटी बैंक में थे और 2018 से वो एचडीएफसी बैंक में है, जहां पे उन्होंने पहले कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो संभाला था और अब कमर्शियल और रूरल बैंकिंग के भी हेड हैं। अभी वो बैंक से सबैटिकल पे हैं। तो ये जो 3 नाम है वो बैंक कंसिडर कर रहा है, बट हमारे सोर्सेज के मुताबिक राजीव आनंद और अनूप साहा पर बोर्ड का ज्यादा फोकस है। हमें ये भी पता चला है कि बोर्ड आरबीआई के साथ इनफॉर्मल डिस्कशंस इन नाम को लेकर कर चुका है, लेकिन अब तक उन्होंने ये लिस्ट फॉर्मली आरबीआई को सबमिट नहीं की है। जून 30 रिमेंबर जो डेडलाइन है, उससे पहले आरबीआई ने कहा है बोर्ड नाम सबमिट करे, तो हमने देखेंगे कब ये होता है। जनरली आरबीआई 4 से 8 हफ्ते और इवन लॉन्गर लगाता है बैंक सीईओ नाम अप्रूव करने का, बट गिवन ये एक्सेप्शनल केस है, ये नेम अप्रूवल भी फास्ट ट्रैक किया जा सकता है फ्रॉम आरबीआई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए और ये खबर समझाने के लिए। हालांकि 3 नाम हैं, लेकिन जैसे कि ऋतु कह रही थी कि झुकाव जो है वो राजीव आनंद की तरफ और अनूप साहा की तरफ है। राजेश जी, मतलब मेरे ख्याल से ये लास्ट 5 साल में सबसे पेनफुल स्टॉक रहा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ रीसेंट में, जब जब इसके साथ जब प्राइवेट बैंक, आप देखिए ना कहाँ से कहाँ आ गए। आई मीन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इसके साथ हमेशा कोई ना कोई इशू रहा है। कभी कभी डेरिवेटिव लॉसेस की रिपोर्टिंग, कभी कभी अगर आप देखें तो मतलब कुछ रीजंस के चलते ये सुर्खियों में रहा। लीडरशिप क्राइसिस रहा है इसमें। अब ये अगर लीडरशिप सॉल्व होती है, एक अच्छा चेहरा और अनुभवी चेहरा जो कि बैंकिंग प्रणाली में रह चुका हो, फिर लौट के आए, तो आपको लगता है इंडसइंड बैंक इस वक्त 861 के प्राइस पे कंसिडर करने लायक है? वीरू जी, आपने एकदम सही कहा कि इतना बड़ा बैंक और इतनी अच्छी पहुंच होने के बाद, इतने ब्रांचेस होने के बाद भी इन्वेस्टर्स के लिए पेनफुल रहा। कई कारण थे। जब पहली बार वो डेरिवेटिव्स वाली खबर आई थी तो हमें भी लगा था कि ये वन ऑफ है और रिस्क टेकर्स वहाँ रिस्क ले सकते हैं, बट उसके बाद और 2-3 खबरें आई और अब जबकि नए सीईओस की बातें आ रही है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आज मैं ये मान के चलूं कि जो भी नेगेटिव खबरों का सिलसिला था वो खत्म हो गया है, तो इस वैल्यूएशन पे ये बहुत सस्ता है, क्योंकि लेस देन 1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। एमएफआई का पेन इस बैंक में हमेशा से रहा है और आगे भी रह सकता है, इसके मैं नकार नहीं सकता, बट इस लेवल्स पे इस वैल्यूएशन पे मैं समझता हूँ कि जो रिस्क टेकर है वो रिस्क ले सकते हैं। जैसे अभी आपके सहयोगी भी बता रहे थे कि कुछ समय लगता है नए सीईओ के नाम के अप्रूवल के लिए फ्रॉम आरबीआई, तो उस पीरियड में एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है जहां ये स्टॉक 900 तक जा सकता है। लेकिन नए सीईओ आने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि वहां कुछ क्लीन अप एक्ट चलेगा,
जहाँ पे हो सकता है कुछ नए नंबर्स डिस्क्लोज हो या कुछ क्लीनिंग अप एक्ट हो जिसके कारण से उस तिमाही के बिल्कुल नतीजे है। में प्रभाव पड़े, वहाँ एक अच्छी गिरावट होगी। लॉन्ग टर्म के राजेश इन्वेस्टर्स जी, के लिए मैं म कहूँगा कि वहाँ नहीं, रुक नहीं, के नहीं, नहीं, इन्वेस्ट मैं अपना खरीदारी करें। मैं प्रश्न ही जोड़ रहा हूँ कि अगर मान लो नया चेहरा आ भी गया, देन पॉसिबली 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर आप ये मान के चलिए कि वर्टिकल राइज नहीं आएगा, वो आके किचन सिंकिंग करेगा, इस बात की पॉसिबिलिटी है ना? बिल्कुल है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब नया हाँ, चेहरा आएगा तो क्लीन अप एक्ट बिल्कुल रहेगा, तो हाँ, वर्टिकल राइज तो आप मान के नहीं चल सकते हो इसमें। वर्टिकल राइज होगी जब क्लीन अप एक्ट होने के बाद, तब बुक्स क्लीन हो जाएंगी उसके बाद। मानस आपका तर्क क्या कहता है? आई मीन